तो आज जिस सीज़न का हम आपको बताने लगे हैं वो है लाइफ हिल गई। अब ये सीज़न बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग करैक्टर है वो है मिर्ज़ापुर का मुन्ना। जी हाँ, ये इस मूवी में भी मौजूद होता है और इस मूवी को बहुत ज़्यादा फ़नी बना देता है। अब ये सारी स्टोरी है माउंटेन्स पे, उसके रस्म व रिवाज पे और एक होटल के गिर्द, जहाँ पे उन्होंने बिजनेस दोबारा से शुरू करना होता है अपने दादा का, क्योंकि दादा का बेटा यानी कि उनका वालिद तो ये बिजनेस कामयाब नहीं कर रहा होता। इसलिए उनका दादा एक चैलेंज देता है दोनों को, अपनी पोता और पोती को, कि जो इस बिज़नेस को कामयाब करेगा वो मेरे सारे बिजनेसेस का मालिक होगा। अब स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। होटल बिल्कुल तबाहाल होता है और ये दोनों जाते हैं, पोता और पोती, जो कि पोता जो है इधर मुन्ना जो है वो होता है, और ये कोशिश करता है कि किसी तरह से इस बिज़नेस को दोबारा रीबिल्ड करे। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और दोनों को चैलेंजेस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हर कुछ दिन के बाद उनका दादा मेडल देगा और जिसके पास ज़्यादा मेडल होंगे वो विनर होगा और ये सारा बिजनेस और उसकी सारी बिजनेस एम्पायर उसी की होगी। अब दोनों कोशिश करने लग जाते हैं। अब इसी कोशिश के दौरान मुन्ना को मिलती है एक गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी नई गर्लफ्रेंड होती है। मुन्ना के भाई को पता होता है कि उसकी पहले वाली गर्लफ्रेंड उसके पास आती हैं, इसलिए वो उसे पहले ही वार्न कर देती है कि उसने भी घूम फिर के आना है, रोते हुए कि मुन्ना ने फिर से छोड़ दिया। लेकिन ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी इस स्टोरी में एंटर होती है, लेकिन नई गर्लफ्रेंड जो कि वहाँ की मकामी होती है और देहात में रहती है, वो उसे भगा देती है बहाने से और कोई ना कोई इशू करके उसे वहाँ से भगा देती है, जिस पर मुन्ना बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे इस बात का आइडिया भी हो जाता है कि अब यही फुल एंड फाइनल है। दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा मसला जो होता है वो होटल को सेट करना नहीं होता। सबसे बड़ा मसला उधर का होता है गांव वालों के रस्मों रिवाज का मसला, जो कि सॉल्व भी नहीं हो रहा होता। हर जगह पे वो बीच में आ जाते हैं। अब इसी दौरान होटल में एक नई स्टोरी खुल जाती है, एक नया कट्टा खुल जाता है और वो होता है कि होटल में जिन है। अब जिन होने की वजह से बहुत से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जो मुन्ना की बहन होती है वो इसे सही तरीके से कैश करती है और पूरी जगह फैला देती है कि होटल में जिन है और लोग बहुत ज़्यादा वहाँ आने लगते हैं। जब बहुत लोग यहाँ आने लगते हैं तो एक दिन ये राज भी खुल जाता है, कोई जिन नहीं है। लेकिन असली मसला क्या है ये ढूंढते ढूंढते वो एक शख्स तक पहुँचते हैं जो कि पागल होता है और मेंटली डिस्टर्ब होता है, और वो उसे पकड़ते हैं और वो गांव का ही होता है और वो छुप के रह रहा होता है। जब ये मसला हल हो जाता है तो वापस स्टोरी भी आते हैं वो दोनों और होटल को मेंटेन करने लगते हैं। एट द एंड जो मेन मसला बचता है वो होता है बिजली का। तो मुन्ना अपनी तरफ से कोशिश करता है किसी तरह से चीज़ों को मेंटेन करने की और दूसरी जानिब उसकी बहन अपनी तरफ से कोशिश करती है कि चीज़ें मेंटेन हो जाएं। लेकिन बात तो वही खड़ी होती है कि चीज़ें तो मेंटेन होने का नाम ले ही नहीं रही होती और मुसलसल ख़राब हो जा रही होती हैं। लेकिन एट द एंड होटल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और जो फाइनल स्टेज पर यानी कि फाइनल टाइम होता है, डे होता है डिस्कशन का कि सारी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, उस दिन उसका दादा एक नई सरप्राइजिंग चीज़ अनाउंस करता है और वो ये कि वो जितने भी होटल इनके थे, सब कुछ बिजनेस था, वो सब कुछ नुकसान में जा चुका है और उसके साथ साथ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन भी चढ़ चुका है, जो सुन के मुन्ना और उसकी बहन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा पैसा, इतना सारा लोन कैसे पे होगा। तो उस पर उसका दादा कहता है बस यही एक इकलौता होटल बचा है जिसे तुमने मेंटेन करना है और दोबारा से इसकी ग्रोथ करनी है ताकि ये सारे लोन भी उतर जाएं और हम वापस अपनी ज़िंदगी को बहाल कर सकें। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की है। मैं तो आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़नी भी है और इसकी स्टोरी बिजनेस माइंड भी है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो कि देख के यकीनन आपको मज़ा आएगा।